हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक तो क्या कंटिन्यूसली हम लोगों का टॉपिक वही रनिंग में है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जिम्नोस्पर्म के पार्ट 2 को लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या प्लांट होता है बेटा। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है वो क्या है, नेक्ड सीड प्लांट है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी उनके जो सीड है उनके ऊपर कोई सीड कोट नहीं होता। सीड कोट इज क्वाइट एब्सेंट, बिल्कुल एब्सेंट होता है। कोई आवरण नहीं पाया जाता, आवरण रहित बेटा प्लांट होते हैं, बीज इनके अंदर आवरण रहित होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म प्लांट की, जिम्नोस्पर्म प्लांट की हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को लास्ट जो लेक्चर था आपका, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर एडेप्टेशंस होते हैं, किस किस तरीके की हैबिटेट में वो रह सकते हैं, और उनकी जो है मेन एडवांटेजेस क्या होती है, क्या खासियत होती है, और कौन कौन से उनके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी कवर किया था कि जिम्नोस्पर्म में बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, और रिप्रोडक्शन के बाद में बेटा कौन कौन सी चीजें जो हैं वो उनके अंदर काम में आती है, राइट। तो आज हम लोग अगर बात करें जिम्नोस्पर्म प्लांट की, लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जिम्नोस्पर्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से उनके प्लांट जो है मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। आज अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है। जनरली मैंने आपको बताया था कि जो मेल स्ट्रोबिलाई है वो कहाँ सिचुएटेड होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल, जहाँ पर स्मॉल गैमेट सिचुएटेड रहते हैं। स्पोरेंजिया मतलब वो प्लेस जहाँ पर गैमेट या गैमेटोफाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया मतलब वो प्लेस जहां पर गैमेट्स और गैमेटोफाइट का क्या हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन होता है या वो स्टोर रहते हैं। अब हम लोग बात करें कि जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके पास मेल और फीमेल गैमेटोफाइट या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल है आप लोगों का पाइनस, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके अपोज साइकस में मेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर होगा, मेल जो है वो अलग के ऊपर होगा, फीमेल जो है वो अलग के ऊपर होगा। तो अब हम लोग इस केस में बाइसेक्सुअल किसे बोलते हैं, एक वर्ड आता है बाइसेक्सुअल का मतलब है कि वो प्लांट जिसके पास में मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही सिंगल प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो, बाइसेक्सुअल। और मोनोसेक्सुअल मतलब मेल गैमेट अलग प्लांट के ऊपर है और फीमेल गैमेट अलग प्लांट के ऊपर है। आई बात समझ में। तो पाइनस जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल है बेटा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेल स्ट्रोबिलाई है वो पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और मेल गैमेट स्टोर कहाँ रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। मेल गैमेट कहाँ स्टोर रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें फीमेल गैमेट्स की, अब बात करते हैं हम लोग फीमेल गैमेट की। हमें पता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने से इनकी पूरी की पूरी बॉडी का या पूरे के पूरे प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल स्ट्रोबिलाई जो है वो सबसे पहले एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। बनाता कौन है, यहाँ पर मैं कुछ टर्म ऐसी लूंगा जो आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे 5th और 6th चैप्टर के अंदर वो डिटेल में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये बनता कहाँ है बेटा, एक वर्ड आता है न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, न्यूसेलस जो है वो कुछ इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सॉफ्ट टिश्यूज या फिर पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो होती है, कौन से सेल, पैरेन्काइमेटिक सेल्स की बहुत बड़ा क्लम्प होता है, बहुत बड़ा गुच्छा होता है। अब उनमें से कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक सेल जो वो साइज में लार्ज हो जाएगी, ठीक है। साइज में लार्ज हो जाती है तो उस सेल को आप लोग क्या बोलते हो, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हो। क्या बोलते हो, मेगास्पोर मदर सेल। अभी समझ में नहीं आया, 5th चैप्टर में आएगा समझ में। 5th के बाद अगर फिर भी समझ में नहीं तो इवनली 12th क्लास में तो डिटेल में आएगा, क्योंकि 12th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में है ये, ठीक है। जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आता है, गॉट इट। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है, ठीक है। और हमें पता है कि एक मियोसिस में कितनी नंबर ऑफ सेल्स बनती है, 4 नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती है बेटा, 4 सेल्स बनती है। अब ये 4 सेल्स जो हैं, अब इन चारों सेल्स के अंदर ये सारी की सारी सेल्स यानी कि डिवाइड होते जाएंगे और काफी ज्यादा मात्रा में सेल्स बनती जाएंगी, ठीक है।
अब ये सारी की सारी जो सेल्स हैं वो एक सराउंडिंग लेयर के थ्रू एनक्लोज रहती है, जिसे आप लोग, और पूरी स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हो, मेगास्पोरेंजिया। यहां पर देखो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था, और यहां इधर मेल वाले में, ठीक है, और उस साइड हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया। तो माइक्रो और मेगा का डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा, माइक्रो और मेगा का डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत मेन पार्ट है, ठीक है। मेगा मतलब लार्ज, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वो ओव्यूल क्या लार्ज होता है एज कंपेयर टू पॉलन ग्रेन, एज कंपेयर टू पॉलन ग्रेन साइज में लार्ज है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, मेगास्पोरेंजिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां तक इसी चक्कर में हम लोगों को ये बात करनी है, ओके, इसी चक्कर में हम लोग बात करें। तो ये मेगास्पोरेंजिया में क्या होते हैं, एनक्लोज होते हैं, उसमें स्टोर्ड रहते हैं। अब इन मतलब मेगास्पोरेंजिया में एक जो मेगास्पोर मदर सेल है वो 4 मेगास्पोरेंजियम बनाती है, 4 मेगास्पोर बनाती है, ठीक है। अब चारों में से कोई भी एक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट और आर्चिगोनियम सेल, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके पास में 2 या 2 से अधिक आर्किगोनियम सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। आई बात समझ में आया, ठीक है, जिनके पास में आर्किगोनियम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। और आगे चलकर ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके का, ठीक है। ये होता है आप लोगों का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होता है आपका ओव्यूल, ओव्यूल एक्चुअल में आप लोगों का मेगास्पोर, ओव्यूल जो है वो एक्चुअल में मेगास्पोर होता है। आई बात समझ में। अब क्या होगा, यहां पर पॉलन ग्रेन्स आएंगे, और पॉलन ग्रेन्स जो है वो कुछ अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे पॉलन ट्यूब के थ्रू। अब पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करने के लिए जो एग सेल है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट कुछ इस तरीके के केमिकल रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो अपने आप अट्रैक्ट होकर आते हैं। नॉर्मली अगर आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा है, जियोट्रॉपिज्म वगैरह, तो उसमें आप लोगों ने कीमोट्रॉपिज्म पढ़ा होगा, और द पेटेंट एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओवरी, ठीक है। आई पास समझ में। पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा से ओवरी के तक जाते हैं थ्रू द पॉलन ट्यूब, इज द एग्जांपल ऑफ इसका कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का। क्लियर है, क्लियर है। तो आज हम लोगों ने बेटा जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट किया, उसमें क्या था कि मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई के बारे में देखा। फीमेल स्ट्रोबिलाई की अगर हम लोग बात करें तो उसमें 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बनती हैं। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब रिडक्टिव डिवीजन होगा। अब इसे हम लोग रिडक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिप्लॉइड से क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। डिप्लॉइड से क्या हो जाता है बेटा, हैप्लॉइड हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, डिप्लॉइड से क्या हो जाता है बेटा, हैप्लॉइड हो जाता है। अब वो हैप्लॉइड नंबर हो जाने के बावजूद, हैप्लॉइड नंबर होने के बावजूद क्या होगा, जनरली अगर हम लोग बात करें, जब ये हैप्लॉइड होता है तो हैप्लॉइड के केस में क्या होता है बेटा कि जैसे ही डिवीजन रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस होने के बाद में क्या होता है कि वो नई सेल्स जो है वो हैप्लॉइड बनती है और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। गॉट इट।